नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर लेके आया हूँ, जो एक बिलिंग इंजीनियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा टोटल 60 क्वेश्चन आप लोगों को हम देंगे, जिसमें से लगभग 90% आपको कोई भी इंटरव्यू में कॉमन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हुक इन स्टीरअप्स एज पर IS 2502 1963 फॉर 135 डिग्री बेंड 240D एंड फॉर 90 डिग्री बेंड 20D। 24D कैसे आ रहा है? 2 हुक लेंथ के लिए 12D करके है, तो इसलिए 24D आया है। और 90 डिग्री बेंड के लिए भी 10D करके 2 हुक है, तो इसलिए 20D आया है। जब इंटरव्यूअर पूछेगा तब ज़रूर ये IS कोड का जो नंबर है वो इंडिकेट कर दीजिए, क्योंकि देखिए इंटरव्यूअर जब पूछता है हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको पूछता है, तो आपको क्या करना है, ऐसा आंसर देना है कि इंटरव्यूअर को लगे कि ये टॉपिक्स में आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। तो अब क्या करेगा, वो टॉपिक्स में और आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन जब उनको लागेगा कि नॉलेज थोड़ा कम है, तो अब क्या करेगा, उस टॉपिक से और ज़्यादा आपको क्वेश्चन करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अलाउेबल वेस्टेज लिमिट ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। लिमिट है मैक्सिमम 2%, लेकिन आपको ऐसे ही बोलना है एज पर CPWD स्पेसिफिकेशन वेस्टेज लिमिट मैक्सिमम 2%, और जनरली 1 to 2% का अंदर ही होता है। ठीक है। थर्ड, व्हाई रोलिंग मार्जिन इन स्टील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिलिंग इंजीनियर। It needs to ensure the tolerance limit of unit weight of the bars as per IS 1786। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टॉलरेंस लिमिट कितना है वो देखने के लिए हम लोग रोलिंग मार्जिन करते हैं। टॉलरेंस लिमिट कहाँ से मिलेगा? IS 1786 से, जहाँ पे टॉलरेंस आपका दिया है अप टू 10 डाया के लिए 7% और 10 to 16 डाया के लिए है 5%, एबव 16 डाया के लिए है 3%। तो इस हिसाब से आपको डिस्क्राइब करके इंटरव्यूअर को बोलना है, तब क्या इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ इसमें आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, तो इसमें इंप्रेशन भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द GST परसेंटेज इन सीमेंट। 28%। ये एक आपको मतलब मैं बोल दिया हूँ GST परसेंटेज इन सीमेंट कितना है, मतलब एक मटेरियल के लिए। लेकिन आपको ऐसा जो मेन मटेरियल है 10 mm 20 mm सैंड, सबका GST कितना होता है, सब GST अलग अलग होता है, तो ये आपको जानकारी रखना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सीमेंट रिक्वायर फॉर 1 स्क्वायर मीटर नेट सीमेंट पानी। आंसर है 2.2 kg पर स्क्वायर मीटर। ये कहाँ से मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा आपको DSR में। DSR का जो लेटेस्ट है DSR 2023 का, उसमें आपका जो वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 का एकदम लास्ट में देखिएगा सीमेंट कंजम्पशन दिया हुआ है। हर आइटम के लिए सीमेंट कंजम्पशन क्या क्या रहता है क्विंटल में दिया है, उधर मैं इधर केजी में कन्वर्ट करके आपको लिखा हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर, फॉर टेकन बेसिक रेट ऑफ स्टील हुईज डाया इज कंसिडर्ड। आंसर है 12 mm डाया। ये क्वेश्चन क्या है, जब हम लोग स्टील का रेट एनालिसिस करते हैं या स्टील का रेट निकलते हैं, तब क्या हर डाया का तो अलग अलग निकलना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है। तो इसलिए 12 mm डाया का जो रेट है उसको कंसिडर करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग रेट एनालिसिस व्हिच आर एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्लूडेड। रेट एनालिसिस का टाइम में एक्स्ट्रा चार्ज क्या क्या इंक्लूड होता है, मैं एक वीडियो डाला हूँ, उसमें रेट एनालिसिस कैसे करता है, एक्स्ट्रा आइटम कैसे करता है मैं दिखाया। वहाँ पे भी मैं आपको बोल दिया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड होता है, 1% होता है वाटर चार्ज, उसके बाद GST रहता है 18% या 12%, अभी 18% चल रहा है। तो उसके बाद रहता है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड 15%।
एंड लेबर सेस 1%। ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा आइटम एंड सब्सटीट्यूट आइटम। एक्स्ट्रा आइटम एंड सब्सटीट्यूट आइटम में डिफरेंट क्या है? देखिए, एक्स्ट्रा आइटम जो है वो BOQ में नहीं रहता है, वो अलग से जनरेट करना पड़ता है मार्केट रेट का हिसाब से। मैं एक्स्ट्रा आइटम का वीडियो ऑलरेडी मैं चैनल में डाल दिया हूँ, अब तो देख लीजिएगा। और सब्सटीट्यूट आइटम क्या होता है? जो BOQ में नहीं है, लेकिन BOQ का एक आइटम है जो सिमिलर उस आइटम का जैसा, तो BOQ का जो आइटम है उस आइटम नंबर के हिसाब से वो यूज़ होगा। लेकिन उसका जो सब्सटीट्यूट जो सिमिलर आइटम मुझे जनरेट करना है उसमें, उसके लिए रेट थोड़ा डिफरेंस होता है। वो रेट कैलकुलेशन करके उस रेट का हिसाब से सब्सटीट्यूट आइटम बनाना पड़ता है। तो इसका आंसर रहेगा क्या? एक्स्ट्रा आइटम नॉन BOQ आइटम है और सब्सटीट्यूट आइटम BOQ आइटम है। ठीक है। परमिसिबल लिमिट ऑफ ए डेविएटेड क्वांटिटी जनरली टेकन एज। डेविएटेड क्वांटिटी का परमिसिबल लिमिट होता है 10%। BOQ जो क्वांटिटी रहता है उसका और एक्स्ट्रा 10% तक लिमिट परमिसिबल लिमिट है। उसके बाद जो और एक्सीड हो जाता है तब क्या करता है, वो डेविएशन अप्रूव करवाना पड़ता है। ठीक है। और डेविएशन कैसे करता है उसका भी हम वीडियो नेक्स्ट दे देंगे आपको। तो ये सिर्फ अभी याद रखिए कि 10% डेविएटेड वो परमिसिबल लिमिट का अंदर ही है, उसमें डेविएशन नहीं करना है, डेविएशन स्टेटमेंट नहीं बनाना है। 10% का ऊपर जाएगा तब डेविएशन स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ए फुटबॉल? उसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है 4/3 πr³। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ बाइंडिंग वायर? एनल्ड वायर। नेक्स्ट, मिनिमम लेंथ ऑफ बार शैल नॉट कंसीडर एज वेस्टेज। मिनिमम सरिया का मिनिमम लेंथ कितना होने से उसको हम वेस्टेज नहीं पकड़ेंगे। 1 मीटर, 1 मीटर से ऊपर होगा तो वेस्टेज में नहीं आएगा, 1 मीटर से नीचे होगा तो वेस्टेज में आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन हुईच केस शाटरिंग मेजर इन रनिंग मीटर। कौन सा सिचुएशन में हम लोग शाटरिंग मेजर जनरली स्क्वायर मीटर में होता है, लेकिन एक सिचुएशन में रनिंग मीटर में होता है। वो क्या है? इफ एज ऑफ स्लैब्स एंड ब्रिक्स और बैंड हाइट अंडर 200 mm, 200 mm का कम होगा तो रनिंग मीटर में मेजरमेंट होगा। और आपका वो BOQ में नहीं रहेगा तो आप एक्स्ट्रा आइटम उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट, इन ए स्लैब बॉटम डाया ऑफ बार इज 10 mm एंड टॉप डाया ऑफ बार इज 8 mm, देन व्हाट विल बी द मिनिमम डाया ऑफ चेयर? ये क्या है? कोई स्लैब का बॉटम डाया आपका 10 mm है और टॉप डाया है 8 mm, तो उसमें चेयर हम मिनिमम कितना डाया का यूज़ करता हूँ? ये जनरल क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट रखना है। ये क्या है? इसका आंसर है 10 mm, लेकिन बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा है टॉप सरिया जो जितना डाया का होगा उसका हायर डाया का चेयर डालना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अलाउबल लिमिट ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट? लेस देन 5%, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग ऑफ ए शटरिंग वर्क नॉट एक्सीड 4.4 स्क्वायर मीटर। ये आपको IS 1200 पार्ट 5 में मिल जाएगा। हाउ मच बाइंडिंग वायर इज रिक्वायर फॉर स्टील बाइंडिंग? आंसर है 1% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील एज पर IS 280/2006। IS कोड में बोल दिया 1% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील का आपका ये हो जाएगा बाइंडिंग वायर। और नेक्स्ट क्या है? GST फैक्टर यूज इन DAR दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट। 18% एंड 20% GST के लिए दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट में GST फैक्टर कितना दिया है? 18% के लिए दिया है 0.2127 एंड 12% के लिए दिया है 0.1405। नेक्स्ट, फॉर हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट लैप लेंथ ऑफ स्टील विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कंजम्पशन ऑफ शटरिंग ऑयल फॉर 1 स्क्वायर मीटर शटरिंग? ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक।
ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। 20 क्वेश्चन आपको दिया है और 40 क्वेश्चन हम आपको देंगे। उसमें से 90% आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, एकदम कन्फर्म है। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।